हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदवर पैदा। नफ़रत के इस बाज़ार में हर तरफ नफ़रत के ख़रीदार मौजूद हों, ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जो मोहब्बत के दाई हों, जो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं और मोहब्बत को फ़रोख्त करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग आपको इस दौर में मिलेंगे। ये दुनिया नफ़रतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। अब हमारे इस मुल्क को मोहब्बत के सिवा किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं है। हम सब इस नफ़रत के बाज़ार में नफ़रत के ख़रीदार बन चुके हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक नफ़रतें फैलाते हैं, नफ़रतें बेचते हैं, नफ़रतें ख़रीदते हैं। ऐसे में कोई ऐसा हो जो उम्मीद की किरण हो, जो इस नफ़रत के बाज़ार में कोई तो मोहब्बत की दुकान लगाए, फिर उस दुकान के देखा देखी में मोहब्बत के ख़रीदार आ जाएं, जो और दुकानें बढ़ें और इस तरह शहर पूरा बाज़ार जो है मोहब्बत का दाई बन जाए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने हमेशा मोहब्बत का दर्स दिया है, अमन का दर्स दिया है, सलामती का दर्स दिया है, जिन्होंने नफ़रतें नहीं सिखाई, जिन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा होना नहीं सिखाया, हमेशा लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया, अमन व सलामती का पैगाम दिया। वो शख्सियत हैं हुज़ूर क़िबला महबूब सज्जन साईं की। और ये सज्जन साईं सिर्फ नाम नहीं है बल्कि एक किरदार हैं, एक शख्सियत हैं, एक सीरत का नमूना है, एक बहता हुआ मोहब्बत का समंदर हैं। आपने हमेशा जो है ना लोगों को मोहब्बत सिखाई, लोगों को नफ़रत से निकाला, लोगों को शऊर दिया, लोगों को ऐसी तालीम दी जो फ़िक्री सलाहियतें लोगों के अंदर उजागर करें। आपने जो है ना नफ़रतों के इस बाज़ार में हमारे लिए एक उम्मीद की किरण जगाई है। और जो लोग मोहब्बत फैलाने वाले होते हैं, जो सच्चे लोग होते हैं, जो सूफिया होते हैं, वो कभी भी अपनी सच्चाई की दावा नहीं करते, अपनी तारीफ़ नहीं करते, क्योंकि रोशनी को, दिए को कभी भी अपने वजूद पर दलील देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप दिया जलाते हैं तो लोगों को बुलाएं या ना बुलाएं, अंधेरे में वो दिया उजाला करता है और अंधेरे में लोग उस दिए के वजूद को महसूस करते हैं। इसी तरह जब आप खुशबू का शीशी का ढक्कन खोलें तो कभी भी वो खुशबू जो है ना अपने वजूद पर दलील नहीं देती, बल्कि वो खुशबू अपने वजूद में ख़ुद एक सच्चाई की, महक की दलील होती है। इसी तरह जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो मोहब्बत के दाई होते हैं, जो अमन व सलामती के दाई होते हैं, वो कभी भी अपनी सच्चाई की दावा नहीं करते। स्टेज से लंबी लंबी तकरीरें करके वो ये नहीं कहते कि हम अच्छे हैं, हमारी तरफ आ जाओ, दूसरों को छोड़ो, कभी ऐसा नहीं कहते। वो सिर्फ बहते हुए पानी की तरह जो ज़ेरे ज़मीन बहता है और ज़मीन को सैराब करता है, और उस सायादार दरख्त की तरह होते हैं। जब वो नमूदार हो जाए तो अपनों को भी साया देता है, पराइयों को भी साया देता है। इसी तरह ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो मोहब्बत की का जो ना दर्स देने वाले, जो कभी भी अपने आप की तारीफ़ नहीं करते। यही चीज़ आपको सज्जन साईं के अंदर मिलेगी। सारी ज़िंदगी गुज़र गई, हमने अपनी इस पूरी ज़िंदगी में देखा, कभी भी आपने अपनी तारीफ़ में, अपनी जमात, अपने फ़िरके, अपने नज़रिए की तारीफ़ में कोई बात नहीं की। आप सिर्फ सच्चाई का, अमन का, मोहब्बत का, सलामती और दीन का पैगाम देते हैं। आप जो ना मुसलमानों को कभी लड़ाते नहीं, जो ना मुतनफ़िर करने वाले, तकरीर तो दूर की बात, आपने आज तक एक जुमला तक नहीं कहा। आपने फ़िरका वारियत के हवाले से एक जुमला नहीं कहा। इसके बावजूद आप देखें हज़ारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बातिल फ़िरके छोड़कर वो सज्जन साईं के ग़ुलाम बनकर सच्चे दीन के आज पैरोकार बन चुके हैं। हमारे इस मुल्क में जब भी किसी को स्टेज पर माइक के सामने आने का मौका मिलता है तो वो या तो अपनी तारीफ़ करता है या अपने फ़िरके की तारीफ़ करता है और दूसरों के ख़िलाफ़ वो तनकीद करता है और लोगों को यही तासुर देता है कि हम ही अच्छे हैं, बाकी सारे बदमज़हब हैं, गलत हैं, हमारी तरफ आ जाओ। और वो दलाइल देता है, इसके बावजूद उनकी बातें लोगों पर असर नहीं करती। और ये सज्जन साईं सूफिया किराम के तरीके पर चलने वाले, कि आज तक कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा तरीका सही है, हमारे तरीके में शामिल हो जाओ। इसके बावजूद कितने ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके छोड़कर इस अच्छे तरीके के अंदर आ गए। तो सूफिया का यही तरीका होता है कि वो ज़ेरे ज़मीन बहते हुए पानी की तरह होते हैं। वो कभी भी जो है इस तरह नहीं करते कि सिर्फ अपनों पे बरसें, अपनों को सैराब करें, बल्कि वो गैरों को भी सैराब करते हैं। और वो फिर
इस तरह होते हैं जिनके किरदार में एक ऐसी महक होती है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तज़कीर से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो जो अपने अंदर किरदार में एक ऐसा नमूना हो, जो जिसकी सीरत ऐसी पाक हो और आला हो, जिसकी ज़रफ़ियत आला हो, तो यकीनन उसकी बातों में ये असर होता है। जो सादा बातें करें तो लोगों के दिलों को, पत्थर दिलों को वो मोम बना देते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिनका दिल मोहब्बत से भरा होता है, नूर इरफान से भरा होता है, उनकी ज़बान पे सादा अल्फाज जो आते हैं वो लोगों के दिलों पर असर करते हैं। हम कितनी बड़ी बड़ी तकरीरें करें, हमारे इस मुल्क में कितने बड़े मुनाज़िर, कितने बड़े अलकाबात वाले लोग हैं, उनकी बातों को इतना लोग जो है ना मौसर अंदाज से नहीं लेते जितना इन अल्लाह वालों की बातों को लोग लेते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दिल से बात करते हैं, इनमें नुमूद व नुमाइश नहीं होती, इनमें दिखावा नहीं होता, इनमें रियाकारी नहीं होती। ये जो कुछ कह रहे होते हैं वो दिल से कह रहे होते हैं, और जब दिल से बात की जाए तो फिर असर रखती है। तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो रियाकारी से पाक होते हैं। यही वजह है कि वो कभी अपनी तारीफ़ नहीं करते, वो कभी दूसरों की खुशामद नहीं करते। आप सज्जन साईं की तकारीर को सुनें, उनके जलसे को सुनें, आप यूट्यूब पर जाकर लिखें सज्जन साईं, आपको उनके खिताबात मिल जाएंगे। कभी आधे घंटे का होगा, 1 घंटे का, 40 मिनट का, आप इन सारे खिताबात को सुनें। आज तक सज्जन साईं ने किसी शख्सियत का नाम तक नहीं लिया, और कभी अपनी तारीफ में एक जुमला तक नहीं कहा, और कभी भी किसी फ़िरके को आपने हिट नहीं किया। इसके बावजूद कितने ऐसे बेदीन और बदमज़हब लोग हैं जो हम जानते हैं कि सज्जन साईं के ग़ुलाम बनकर वो सच्चे दीन के आज पैरोकार बन चुके हैं। तो इस नफ़रत के बाज़ार में हमारे लिए सज्जन साईं अंधेरे में निकलने वाले उस सूरज, उस चाँद की तरह हैं जो अंधेरी रात में अचानक जो है ना किनारों से नमूदार होता है और फिर वो रात को रोशन करता है। हमारे इस मुल्क में आज नफ़रतों के इस बाज़ार में हर तरफ जो है ना मैं के इस आओ भगत में सज्जन साईं यकीनन हमारे लिए एक रोशनी की किरण है, रोशनी की उम्मीद है। ये मोहब्बत का दर्स देने वाले हैं, और इस मुल्क को, इस कौम को, इस दुनिया को आज मोहब्बत की ज़रूरत है। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर मोहब्बत के इस बाज़ार के ख़रीदार बन जाएं और बाज़ार में दुकान लगाने वाले ज़्यादा हो जाएं तो यकीनन ये नफ़रत का बाज़ार मोहब्बत में बदल जाएगा। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो मोहब्बत जो होती है वो कभी भी महदूद नहीं होती, वो सिर्फ़ अपनों के लिए हो, गैरों के लिए ना हो, तो इस तरह नहीं हो सकता। ये जो दीन के दाई होते हैं, ये जो आला ज़रफ़ियत के मालिक लोग होते हैं, ये जो सूफ़िया किराम होते हैं, ये इस कदर मोहब्बत वाले होते हैं कि हर किसी को गले से लगाते हैं। हमारे मशाइख़ नक्शबंद में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने अपने खानका के बाहर लिख दिया था कि यहाँ जो भी आए उसको पहले खाना पूछो, उसको पानी दो, उसकी ज़ियाफ़त करो, कभी भी उससे कोई उसका मज़हब न पूछो। तो ये सूफ़िया किराम हैं जो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना का नमूना होते हैं, और इसी पर अमल करने वाले होते हैं। लोगों को हिकमत से दावत देते हैं, लोगों को अच्छी नसीहत और अच्छे वाय से दावत देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ऐसे मुनाज़रीन को भी आप देखेंगे जो जब भी मौका मिलेगा दूसरों पर तनकीद ही करेंगे। ऐसे हालात में भला दुनिया नफ़रत से कैसे पाक होगी? और अगर कोई बदमज़हब भी होगा तो आपकी इस बात को सुनकर क्यों भला वो आपके तरीक़े की तरफ आएगा? आपका तरीक़ा बेशक अच्छा हो, आपका जो फ़िरका है बेशक अच्छा हो सकता है, लेकिन इस अंदाज से आप तकरीर करोगे जिसमें नफ़रत होगी, जिसमें दूसरे फ़िरके को आप हिट करोगे, लोगों के नाम लेकर उनको आप हिट करोगे, तो कभी भी लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। आप भले कितने भी बड़े दलील क्यों न दें, आपकी तरफ नहीं आएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि मीठे बोल बोलने वाले का ज़हर भी बिक जाता है और कड़वे बोल बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो मीठे बोल बोलने वाले होते हैं। वो अगर किसी को कड़वी दवाई भी दें तो मीठे अंदाज के साथ देते हैं, और वो दिल का जो मरीज़ होता है वो कड़वी दवाई खाकर मीठे अंदाज के साथ उसका दिल जो है ना बदल जाता है और उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं असल में ये रूहानी जो है मुआलिज होते हैं और दिलों को पाक करने वाले होते हैं। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया वयुज़क्कीहिम, कि अल्लाह के नबी
की तालीमात में ये भी था कि वो लोगों के दिलों को पाक करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तालीमात और इल्म और फैज़ान से दो तरह के उलूम चले, एक ज़ाहिरी उलूम, एक बातिनी। तो बातिन इल्म वाले ये साहिब तरीक़त और सूफिया और औलिया हैं जो अपने निगाह करम से, अपनी सोहबत से आने वालों के दिलों को फ़तह करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, उनका तस्फ़िया क़ल्ब करते हैं। जब वो लोग उनके साथ बैठते हैं तो मुर्दा दिल भी ज़िंदा बन जाते हैं और नफ़रतें फैलाने वाले मोहब्बत के दाई, मोहब्बत के ख़रीदार, फिर मोहब्बत फ़रोख्त करने वाले बनकर वहाँ से उठते हैं और फिर इस नफ़रत के बाज़ार में वो भी मोहब्बत का एक बूटा वहाँ उगाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह अगर नेक लोगों की सोहबत जारी रही, लोग आते रहे, उनके फैज़ान से जो ना बरकत हासिल करते रहे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क एक न एक दिन अमन, सलामती और मोहब्बत का गहवारा बन